और भक्ति से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, और भक्ति से भगवान से मिला जा सकता है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी महाराज, भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी जब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमारे नील सिंह परिहार जी की जब भगवान के ऊपर कृपा हुई होगी जब ही तो यहां तक आदमी पहुंच पाया, नहीं कहां सोचा था कभी। जब प्रभु कृपा हुई होगी जब तो यहां सब बैठे हो, अगर प्रभु कृपा नहीं होती सब अपने घर पे मस्त रहते अपनी दुनियादारी पे। तो परीक्षित जी बोले उदाहरण क्या है इसका, आप हमको उदाहरण दीजिए। भगवान सुखदेव जी ने अजामिल पख्यान जो है कि उन्होंने सुनाया, और अजामिल पख्यान जैसे उन्होंने सुनाया, अजामिल जी की उन्होंने कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल, और जंगल में अपने परिवार को लेकर के एक बार गए। उन्होंने उस जंगल पर एक वैश्या को देखा, और वैश्या को देख करके वो जो है भगवान के प्रति वैश्या की तरफ मोहित हो गई, और उन्होंने अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि भगवान जाने कहां चली जाती है। और उस वैश्या के जो है 10 पुत्र हुए। तो संतों ने कहा एक काम करो, आप अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो, नारायण। अजामिल जी ने अपने छोटे पुत्र का नाम रख लिया नारायण। अब वैश्या के साथ में हो गए, मतलब उनका जीवन पाप में चला गया। अब धीरे धीरे समय हुआ, धीरे धीरे समय हुआ, यम के दूत उनको लेने आए, और यम के दूत जैसे ही उनको लेने आए तो इतने में उन्होंने अपने छोटे बेटे नारायण को उन्होंने पुकारा, बोले नारायण नारायण 2-3 बार बोला। इतने में भगवान नारायण के पात्र आ गए वहां, और जैसे ही भगवान नारायण के 2 पात्र आ गए तो यम के दूतों को कहा क्यों 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 तुम हमारे पात्र को कहां लेके जा रहे हो। यम के दूतों ने कहा कि अरे इसका तो समय पूरा हो गया है। बोले नहीं नहीं नहीं, इसने तो जो है कि नारायण को जपा है, हम नारायण के पात्र हैं। तो यम के दूतों ने कहा कि वो आपको नहीं जपा, इनके पुत्र का, छोटे पुत्र का नाम है नारायण। यम के दूतों ने कहा इनके छोटे पुत्र का नाम है नारायण। तो जो नारायण के 2 पात्र थे उन्होंने कहा कि इसके जो पुत्र का नारायण नाम है वो तो अभी नाम हुआ है नारायण, लेकिन हमारे भगवान का तो पहले से नारायण नाम है, तो हम अब तो भगवान ही का मानेंगे कि भगवान का नाम लिया। अब नारायण के जो पात्र थे दोनों यम के दूतों को उन्होंने खूब मारा, घूसा ही घूसा मारा। जैसे उनको मारा इतने में जो है यम के दूत गए, यम के पास गए। उन्होंने कहा महाराज अब हम अपनी पदवी छोड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले आपके चक्कर में आज हम पिट गए। बोले कैसे पिट गए? बोले हम गए और वहां जो है कि उसने नारायण को पुकार लिया, तो भगवान नारायण के 2 पात्र आ गए। उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है, तुम अपना हिस्सा कहां लेके जा रहे हो। तो जैसे ही यम ने टीवी में देखा कि क्या सही सही है, उसमें भी सही सही दिखा। तो यम के दूतों ने कहा कि अब हम अपनी पदवी छोड़ रहे हैं और हमको अब नहीं रहना। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम लेने जाएं, मान लो भगवान का नाम पुकार ले, तब तो हम और कूटे जाएंगे। पहले लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, अब कोई नहीं रखता।
पहले कोई भी जो है कि नाम जोड़ते थे तो पहले राम जोड़ते थे, उसके बाद आगे का नाम बढ़ता था। लेकिन अब राम श्याम को हटा दी, कह देते कि भगवान का भगत बनाएंगे क्या हम। अब तो कहां कहां से नाम आ गए, विडंबना वाले नाम आ गए, जो आदमी ले नहीं सकता नाम। अभी हम किसी के यहां कल गए थे ना, कल हम बता रहे थे ना, एक छोटा सा वहां लड़का था, अंदर से किसी ने आवाज दिया, ए बाबू। हमने कहा 2-3 सयाने बैठे हैं, किसने कह दिया यार बाबू, किसको कह दिया। वो छोटा सा बालक उठ के अंदर चला गया। हमने कहा लो, बड़ी विडंबना है। आजकल बहुत लोगों का नाम और विचित्र विचित्र हो गए। एक के घर में गए थे तो एक छोटा सा लड़का था तो उसको टोमी टोमी बुला रहे थे। हमने कहा हे भगवान, बड़ी विडंबना है। तो नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा क्या होता है, काम। अब भगवान नारायण के पास हो गए और भगवान नारायण के पास जैसे ही जा करके भगवान नारायण को उन्होंने प्रणाम किया, फिर उनके समझ में आया कि भक्ति ही सब कुछ है। उसने भक्ति नहीं किया, लेकिन दिन में कितने बार वो अपने बालक को बुलाता होगा, बोलो, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण। तुम माला जपने से ज्यादा तो इंसान लड़कों को अपने बुला लेता है, भैया इते आओ, फलाने इते आओ, ढिकाने इते आओ, है? लेकिन दिन भर वो नारायण 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 करता था तो कितने जाप हो जाते थे, बताओ ना। भक्ति ना भी करो तुम, अपने बेटे का अगर तुम राम से रख लो, कोई भी रख, भले कालू राम रख लो, भले कोई भी राम रख लो, लेकिन राम का नाम होना चाहिए। हमारे 2-3 चेला हैं बेंगलोर के, एक का नाम है उपमा राम जी, एक का नाम है कालू राम जी, एक का नाम है नरसिंह राम जी और एक का नाम है बाला राम जी। मतलब उनकी परंपरा पर है कि राम उनके नाम जुड़ेगा, लेकिन उनके लड़कों का नाम राम में नहीं है, उन लोगों के नाम में राम है। इसलिए राम पूरे जीवन को बना देता है। राम जो होता है तुम्हारे बिगड़े हुए काम को बना देगा। तो राम